या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बात है सतयुग की। उस समय यहाँ के राजा शिवस्य थे। उनकी धर्मपरायणा पत्नी का नाम चिंता था। भगवान में दोनों का अटूट विश्वास था। एक दिन लक्ष्मी और शनि ने आकर शिवस्य से पूछा, आप बताने का कष्ट करें कि हम दोनों में कौन बड़ा है। राजा बड़ी उलझन में पड़ गए। उस दिन स्वागत आदि में बिताकर अगले दिन अपना निर्णय देने का उन्होंने वचन दिया। दूसरे दिन 2 आसन पड़े थे। ध्यान दिए बिना ही शनिदेव चांदी के आसन पर और लक्ष्मी देवी सोने के आसन पर आसीन हो गए। उन्हें ऐसे बैठे देखकर राजा ने कहा, अपने अपने आसन देखकर आप लोग बड़े छोटे का निर्णय स्वयं कर लें। श्रीवत्स के इस निर्णय पर श्री लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, पर शनिदेव कुपित होकर चले गए। शनि के अप्रसन्न होते ही राजा का महल ध्वंस हो गया। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अकाल, महामारी प्रभृति सारी विपत्तियां घिर आई। विकल होकर शिवस्य ने आभूषणों के साथ अपनी पत्नी चिंता को ससुराल भेजकर अपने विदेश जाने का निश्चय किया, पर सती चिंता के हठ को वे टाल न सके। राज्य छोड़ दोनों पैदल ही चल पड़े। अनेक निर्जन वन और कंटकाकीर्ण पथ को पार करते हुए एक नदी के तीर पर पहुँचे। वहाँ पर माझी के वेश में आकर शनिदेव ने शिवस्य की संपत्ति छीन ली और अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान का नाम लेते आगे चले। रास्ते में आकाशवाणी हुई, वनवास काल में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यह सुनकर उन्हें ढांढस बंधा। भूख से व्याकुल राजा के होश ठीक नहीं थे। खाने के लिए उन्हीं ने एक दिन धीवरों से मछली मांग ली। भुनी हुई मछलियाँ नदी में धोते समय जीवित होकर भाग गईं। राजा की चिंता बढ़ने लगी। इसी बीच में क्रोधित शनि ने आकर कहा, तुम्हारी पत्नी भी अलग करके छोड़ूंगा। चिंता छटपटा उठी। राजा भी रोने लगे। वे दोनों भगवान की प्रार्थना करने लगे। कई वनों को पार करते हुए शिवस्य चिंता सहित एक गांव में जा बसे। वह गांव नदी के तीर पर था। वहाँ एक व्यापारी नाव लेकर आया। उसकी नाव कहीं अटक गई। एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे बताया कि सती नारी के स्पर्श से ही तुम्हारी नाव चल सकेगी। वणिक बड़ी प्रार्थना करके चिंता को ले गया। चिंता के स्पर्श से ही नाव चल पड़ी। स्वार्थी और नीच वैश्य ने जबरदस्ती चिंता को भी नाव पर चढ़ा लिया। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए चिंता ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। उसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। उस गांव की स्त्रियां वणिक को गाली देती हुई घर लौटी। शिवस्य बाहर चले गए। चिंता के छीने जाने की बात सुनकर वे कांप उठे। गांव वालों के रोकने पर भी वे नदी के तीर पर रोते और विलाप करते चले। एक बार उन्होंने नदी में डूबकर प्राण देना चाहा, पर भगवान की आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। नदी, वन, पर्वत और मरुभूमि में पार करते हुए एक अत्यंत रमणीय नगर में पहुंच गए। उसका नाम था देवलोक। देवलोक के नरेश ने उन्हें अपने यहाँ आदर और प्रेम पूर्वक रख लिया। वहाँ शिवस्य ने देखा कि नंदिनी गौ के स्तन से जो दूध की धारा निकलती है, उसका बहुत सा हिस्सा पृथ्वी पर गिर जाता है और मिट्टी गीली हो जाती है। शिवस्य ने उस गीली मिट्टी से प्रतिदिन ईंट बनाना शुरू किया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह ईंट सूखने पर सोने की हो जाती थी।
इस अलौकिक प्रभाव को देखकर वे छोटी छोटी ईंट बनाने लगे। शनिदेव ने श्रीवत्स की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। एक दिन सोने की ईंटों के साथ वे राज्य के बाहर एक नदी के तट पर पहुंच गए। वहां एक वणिक नाव लिए आ रहा था। उसने उसके साथ सांझे में सोने की ईंटों को बेचने की प्रार्थना उन्होंने की। वणिक ने उन्हें नाव में बैठा लिया, पर उसने लोभवश श्रीवत्स को नाव से जल की तीव्र धारा में फेंक दिया। यह वही वणिक था जिसने चिंता को जबरदस्ती नाव पर बैठा लिया था। चिंता नाव के नीचे वाले भाग में उस क्रूर के हाथों बंधी पड़ी थी। अपना नाम लेकर चिल्लाते हुए पति की ध्वनि पहचान कर चिंता भी रोने लगी। श्रीवत्स डूबकर मर जाना चाहते थे, पर उन्हें लगा जैसे उनका हाथ पकड़कर कोई तट की ओर खींचता ले जा रहा है। वे तैरने लगे। श्रीवत्स बहते बहते सोतीपुर नामक प्रदेश में तट पर जा लगे। वहाँ बहुत दिनों से वर्षा न हुई थी, पर इनके जाते ही घनघोर वृष्टि हुई। देश हरा भरा हो गया। बहते बहते श्रीवत्स जहाँ लगे थे वहाँ एक मालिन का घर था। मालिन कहीं गई हुई थी। वहाँ श्रीवत्स के जाते ही सूखे वृक्ष हरे हो गए। लताएं और पौधे फूलों से लहलहाने लगे। मालिन लौट कर आई तो बगीचे के रूप को देखकर चकित हो गई। कुछ ही दूर पर तेजोमय श्रीवत्स को देखकर उसने उनके जीवन का वृत्तांत पूछा। श्रीवत्स ने अपनी सारी राम कहानी उससे कह दी। मालिन ने उन्हें अपना धर्म भाई बनाकर अपने पास रख लिया। शेष अगले भाग में। श्री कृष्णार्पणमस्तु।